हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दो वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फार्मूलाज को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लेट मी क्लियर यू टू थिंग्स अबाउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, कि हाउ टू इम्प्रूव इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और हाउ टू गेट बेटर मार्क्स इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को यदि बेटर बनाना चाहते हैं तो क्या दो चीज पर ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ऑल ट्रिगो एंड इन्वर्स ट्रिगो फार्मूला, ऑल ट्रिगो एंड इन्वर्स ट्रिगो फॉर्मूलाज। और दूसरा क्या आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, जो हमने आपको डोमेन और रेंज करवाया है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो एंड इन्वर्स ट्रिगो। ये दो चीज़ आप यदि अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तरीके से यूज करने का आदत समझ जाते हैं कि कहाँ पर इसको यूज करना है, तो फिर आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझना, इसके सवाल को बनाना, इसमें से अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। सो in this video we are going to discuss formulas of inverse trigonometric function। जैसे कि आपको याद होगा, आप sin a plus b पढ़ते हैं, cos a plus b पढ़ते हैं, sin 2 थीटा पढ़ते हैं, tan 2 थीटा पढ़ते हैं, और भी अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर ढेर सारा फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में यदि कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज का टॉपिक और आज का क्लास है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से देख लें, एक बार दो बार ट्राई कर लें, समझने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट टाइप नंबर 1। एक टाइप वाइज हम फार्मूला करेंगे और इस तरह से कुल मिला के आपको 10 टाइप हम फार्मूला करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टाइप नंबर 1 में। देखिए हम जो लिखने जा रहे हैं, टाइप नंबर 1 में लिखने जा रहे हैं हम लोग 10 टॉपिक लिखने जा रहे हैं एक एक करके। देखिएगा, नंबर 1, कुल मिलाकर के हम हर टॉपिक में 6 फार्मूला करेंगे, और 3, 4, 5 और ये आपका 6। कुल मिलाकर के हम हर टाइप में 4, 5, 6 फार्मूला करेंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। दूसरा देखिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तीसरा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ध्यान देंगे इस फॉर्मूला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है, कि जो भी यहाँ पर होगा, इस x के जगह पर जो कुछ भी होगा वही आपका आंसर होगा। बट देयर इज ए कंडीशन। यहाँ पर हर फॉर्मूला में एक कंडीशन है। क्या? वो जो x है, आप पहली बात तो क्लियर कर लें कि ये x क्या है। चूंकि साइन इनवर्स के साथ लगा हुआ है तो आपको पता है इनवर्स हमेशा क्या लेता है, वैल्यू लेता है। इनवर्स हमेशा क्या लेता है, वैल्यू लेता है। ये जो x दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, ये जो x दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल नहीं है। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे, ये एंगल नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका वैल्यू है। ये आपका वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1, 1/2, 0 कुछ भी हो तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो x है, ये जो आपके सामने x दिखाई पड़ रहा है, वो जो x होना चाहिए -1 से 1 के बीच, ठीक है, -1 से 1 के बीच, तभी ये वैल्यू और फार्मूला अप्लीकेबल है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, यदि कोई सवाल पूछ दे साइन इनवर्स 1/2 का कितना आंसर होगा, तो आप बिना सोचे समझे 1/2 जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर x होता है। जो भी यहाँ पर रहे वही यहाँ पर आंसर होता है। लेकिन वो जो x है, ये जो x है, वो x -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, वो -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए। सारे फार्मूला में वही होगा, सारे फार्मूला में वही होगा कि x जो है अपने डोमेन में बिलोंग करे। उसी तरह कॉस इनवर्स x के लिए भी यही लागू होगा। x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, -1 से 1 बिलोंग करे, -1 से 1 बिलोंग करे। यहाँ पर x कहाँ से बिलोंग करे, x बिलोंग्स टू r हो। यहाँ पर x क्या हो, ये भी x बिलोंग्स टू r हो।
ये क्या हो, ये x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1 हो, और ये जो हो ये भी वही हो, x बिलोंग्स टू r -1 से 1 हो। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये आपके पास 6 फार्मूला हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वही इसका आंसर होगा। कितना आसान है, आप समझ रहे हैं। और कंडीशन क्या है कि किस परिस्थिति में, क्या कुछ भी यहाँ x रहे तो आंसर x होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो x है -1 से 1 के बीच बिलोंग करना चाहिए। 10 के लिए फिर सब कुछ पूरा रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर, और यहाँ पर ये जो x है ध्यान देंगे r -1 to 1, -1 और 1 के बीच को छोड़ करके सब कुछ हो सकता है। तो ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1, टाइप नंबर 1 कि साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स। बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मूला है, बिल्कुल तरीके से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चलिए हम टाइप नंबर 2 फार्मूला नंबर दूसरे फार्मूला टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे फार्मूला नंबर टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2। हम लोग अब अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। टाइप नंबर देखिए 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए टाइप 2 में क्या होगा हमारा अभी, टाइप नंबर 2 में देख लेते हैं हमारा क्या होने जा रहा है। अभी टाइप नंबर 2 में हमारा होने जा रहा है कि यही फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में। थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या कि वहाँ पर वो आपका वैल्यू था, यहाँ पर जो भी हम देखने जा रहे हैं वो एंगल होगा। यहाँ पर जो हम अभी देखने जा रहे हैं वो क्या होने वाला है, वो आपका एंगल होने वाला है। जैसे देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरा होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, और सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं दोनों को। दोनों लग रहा है क्या एक ही चीज है? क्या दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल भी नहीं है यार, दोनों में डिफरेंस है। दोनों टाइप में बिल्कुल बहुत ही डिफरेंस है। दोनों टाइप में लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द फॉर्मूलाज, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस इज द एक्स दैट इज यूज्ड हियर। जो यहाँ पर एक्स यूज किया गया है, इट इज एंगल। ये आपका एंगल है, ध्यान देंगे। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वटेवर जो कुछ भी हो, यहाँ पर ये क्या है, ये x है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक एक्स यहाँ पर। बट यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं जो लागू हैं। क्या कुछ भी वहाँ पर जो एंगल है, उस एंगल के जगह पर कुछ भी रहेगा तो फिर वो आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो x है वो x अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच बिलोंग करना चाहिए। वो जो x है वो x अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच बिलोंग करना चाहिए। आपको पता होता है कि x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन इनवर्स x का, वो कहाँ से कहाँ होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है। -π/2 से π/2 के बीच होता है। यदि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है -90 से 90 के बीच बिलोंग करे, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। मतलब एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। यदि कोई पूछे साइन इनवर्स साइन 60, आंसर कितना था? आप बिना सोचे समझे जवाब दे सकते हैं 60 डिग्री, बिल्कुल ये सही होगा। लेकिन कोई यदि पूछ ले साइन इनवर्स साइन 150, तो आप यदि जवाब दे देते हैं 150, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो भी एंगल, जो भी थीटा यहाँ पर यूज किया जाना है, वो थीटा -90 से 90 के बीच होना चाहिए। यदि उसके आउट ऑफ रेंज हो जाए, तो वो फिर फॉर्मूला अप्लीकेबल उस सिचुएशन में अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना होता है भाई? अच्छे से याद कर लें, कल हमने वीडियो में डिस्कशन कर लिया हुआ है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to π। एकदम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल डोमेन और रेंज याद कर लें। ऑब्जेक्टिव में आना ही आना होता है बिल्कुल। एक्स का वैल्यू जो हो यहाँ पर ओपन इंटरवल हो -π/2 से π/2, बिल्कुल ध्यान देंगे।
जो साइन कॉस का होता है वही टेन और कॉट का होता है, बट द डिफरेंस इज वो क्लोज इंटरवल होता है, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल होता है। उसी तरह यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, कॉसेक कॉसेक x, यहाँ पर ये जो x होगा x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और माइनस इसमें से 0 कर देंगे। आपको पता है ये इस तरह से होता है क्योंकि कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ से 0 हटा देना है। यहाँ पर भी जो x हो ये क्या हो 0 to पाई हो, लेकिन यहाँ से क्या करना है आपको पाई बाई 2 को क्या करना है हटा देना है, पाई बाई 2 को क्या करना है हटा देना। इस तरह से ये आपका फार्मूला हुआ। तो ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक फार्मूला जो हर जगह अप्लीकेबल होगा, अच्छे से याद कर लें और अच्छे से समझ लें। ओके चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हम जो है टाइप नंबर 3 की तरफ चलने जा रहे हैं। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों आपने फार्मूला देख लिया, दोनों में आंसर x ही था, बट एक x वैल्यूज था, दूसरा x क्या था एंगल था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप नंबर 3। देखिए टाइप नंबर 3 और भी आसान है, इसमें 3 ही फार्मूला है हमारे पास। इसमें क्या है 3 ही फार्मूला। फार्मूला नंबर 1 क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। बिल्कुल देख लीजिए कितना आसान है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब साइन और कॉस का जोड़ 90 डिग्री होता है। साइन और कॉस का जो सम है जो जोड़ है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो कितना आसान है। उसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या करने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। tan और कॉट का जो जोड़ है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और तीसरा देखिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। सेक और कॉसेक इनवर्स x का जो जोड़ होगा वो कितना होगा पाई बाई 2। इस तरह से आपके पास कुल मिलाकर के 3 फार्मूला होगा। क्या देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan और कॉट का सम पाई बाई 2, सेक और कॉसेक का जोड़ पाई बाई 2। कितना आसान है फार्मूला, ये टाइप नंबर 3। चलिए हम इसको यहाँ से प्रूफ करने जा रहे हैं, वेरी सिंपल। हम इसको नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ। एंड एक चीज और x क्या है यहाँ पर, x क्या है बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स लगा हुआ तो ये x आपका कोई वैल्यू होगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मतलब x का जो वैल्यू हो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, -1 से 1 के बीच बिलोंग करे। यहाँ पर x क्या बिलोंग करे, x बिलोंग्स टू r बिलोंग करे। और यहाँ पर जो हो x बिलोंग्स टू r माइनस 1 to 1, इस तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड। क्या एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। हम यहाँ पर जो है प्रूफ करने जा रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ ए थ्योरम दैट साइन और कॉस का जोड़ कितना होता है जी पाई बाई 2। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम कैसे प्रूफ करेंगे। मान लिए लेट मान लिए साइन इनवर्स x इक्वल टू y। थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, बिल्कुल अच्छे से मान लिए। अब एक बात समझना कि ये जो साइन है, ये जो साइन दिखाई पड़ा इसको उठा करके इधर से उस तरफ ले जाइए तो क्या बन जाएगा, ये x इक्वल टू साइन y बन जाएगा। ध्यान रखें यदि साइन इधर रहे, इधर यदि साइन है और आप उसको उधर ले जाइएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि पहले से साइन इनवर्स है और उधर ले जाइएगा तो ये साइन बन जाएगा। अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स है, तो आप इधर से उधर ले गए तो ये क्या बन गया साइन y बन गया, ठीक है। x इक्वल टू साइन y। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। यहाँ से देखिए x इक्वल टू, एक बात याद है आप क्लास 10th में पिछले क्लास में एक फार्मूला पढ़ते थे, बहुत ही छोटा सा फार्मूला था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पढ़ते थे ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और दूसरा फार्मूला पढ़ते थे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये दो फार्मूला पढ़ते थे। उसी तरह सब में ये फार्मूला अप्लीकेबल था, कॉस 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा। तो आप एक बात गौर करिए कि ये जो आपके पास साइन y दिखाई पड़ रहा है, ये साइन y दिखाई पड़ रहा है मतलब साइन थीटा। इस साइन थीटा के प्लेस पर कॉस 90 माइनस थीटा लिख दें। इस साइन थीटा के प्लेस पर हम क्या करें कॉस 90 माइनस थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो साइन y है इसके जगह पर हमने क्या किया, क्या कर दिया कॉस
90 पाई बाय 2 माइनस वाई, कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई। बिल्कुल अच्छे से हमने ऐसा कर दिया। अब अगला स्टेप में देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब इस कॉस को उठा करके, ये जो कॉस आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इस कॉस को उठा करके वहां से इस तरफ लाइए। इस कॉस को उठा करके आप वहां से इस तरफ लाइए, ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। मैं कई बार आपको बताया, यदि इनवर्स नहीं है उधर ले गए तो इनवर्स लग जाएगा, और पहले से इनवर्स है उधर ले गए तो फिर इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये कॉस को उठा करके वहां से इधर लाइएगा तो ये क्या बन जाना है आपको, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई, पाई बाय 2 माइनस वाई। अब देखिए ये माइनस वाई है ना, माइनस वाई को उठा के इधर से इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। एंड फाइनली देखिए वाई का वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो फाइनली वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था। इट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, साइन और कॉस का जोड़ पाई बाय 2 होता है। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से हम इस तीनों को प्रूफ कर सकते हैं। क्या, साइन और कॉस का जोड़ पाई बाय 2, उसी तरह टेन और कॉट का जोड़ पाई बाय 2, एंड फाइनली सेक और कॉसेक का जोड़ पाई बाय 2 था। और ये कंडीशन भूलना नहीं है, ये कंडीशन कि एक्स का मान क्या हो, एक्स का मान यहाँ पर क्या हो और एक्स का मान क्या हो। इस तरह अच्छे से देख लें हमने क्या क्या किया है, कॉपी में लिख लें, अच्छे से समझ लें और एक बार दो बार खुद से करने की कोशिश करें। ओके वेल, तो अब हम चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। टाइप 4 में देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, टाइप 4 में देखिए एक याद होगा आप 10th में एक फार्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा पढ़ते थे ना, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा हुआ करता था। उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, एंड उसी सिमिलरली टेन और कॉट भी। तो उसी से रिलेटेड अभी हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड अभी हम कुछ फार्मूलाज हैं जो कि डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, ओके, तो अब हम देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 4 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 4, आपको एक बात याद होगा, आप क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, साइन थीटा इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़ते थे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा पढ़ा करते थे। और उसी तरह से आप पढ़ते थे टेन पर भी ये लागू होता था, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। और एक और था कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। बिल्कुल आप वही चीज फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चूंकि ये इनवर्स है तो वहां पर चूंकि ये एंगल था तो यहाँ पर वैल्यूज हो रहा है, वहां पर एंगल था यहाँ पर वैल्यूज हो रहा है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। सो दिस वन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय। देख लीजिए वैल्यू उलट रहा है, वैल्यू इनवर्स में आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। एंड सिमिलरली देखिए उसी तरह से tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स, एंड कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय एक्स। एंड यहाँ पर उसी तरह से कॉस इनवर्स सेक का उल्टा होता है, और सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। इस तरीके से कुल मिलाकर के जो आप 10th में पढ़ते थे पिछली क्लास में, उसी चीज को एक दूसरे रूप में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से आप tan को कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, या फिर कॉट इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, इसको भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको भी हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। चलिए ये आपको प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू
कॉसेक इनवर्स 1/x। लेट कर लेते हैं, चलिए लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y। इसलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन y। हम बार बार आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये आपका जो साइन इनवर्स है जब भी इधर से उधर आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, या फिर नहीं है तो फिर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू वाई, तो थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स। ठीक है, ये नहीं था, इधर आया तो साइन इनवर्स बन गया, और यदि पहले से यहाँ पर है और इधर से उधर ले जा रहा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू साइन वाई। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से कि कहीं पर भी यदि साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू ये जो साइन y है आप इसको लिख सकते हैं 1/cosec y, 1/cosec y। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से 1/cosec y। अब इस cosec को वहाँ लेते आइए और x को नीचे, दोनों एक दूसरे का जगह बदल लेते हैं, तो ये फिर आपका हो जाएगा cosec y इक्वल टू 1/x। cosec y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x। अब इस cosec को उठा करके वहाँ से उस तरफ ले जाइए तो ये फाइनली आपका बन जाएगा y इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। एंड फाइनली देखिए तो y का वैल्यू क्या आपने कंसीडर किया हुआ, y का वैल्यू कंसीडर किया हुआ है आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। सो वी हैव नाउ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, नाउ वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आप सबको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं सबको। इसी तरीके से कि किसी को भी प्रूफ करना हो तो आप tan इनवर्स x इक्वल टू मान लीजिए x इक्वल टू इतना हो जाएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, उलट देंगे। तो इस तरीके से ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। तो जो चीज़ आप 10th में पढ़ते थे उसी को बस एक दूसरे तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अच्छे से देख लें, समझ लें। आपको यदि किसी तरीके का कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए टाइप नंबर 5 अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 5, देखिए टाइप नंबर 5 में क्या है। अब हम यहाँ पर माइनस एंगल वाला डिस्कशन करने जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस। देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है क्या, एक में यदि माइनस है तो माइनस बाहर निकल गया, जबकि कॉस में यदि माइनस है तो ये पाई माइनस हो गया। बिल्कुल साइन में यदि माइनस है तो माइनस हटा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये जब माइनस आया तो पाई लेकर के आया। उसी तरह देख लीजिए tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स एक्स, और यदि cot इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। वहाँ से आगे की ओर चलिए हम लोग चलते हैं। cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस cosec इनवर्स एक्स, माइनस cosec इनवर्स एक्स, और यदि आपको sec इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस, उसके बाद आपका tan और cot, उसके बाद cosec और sec। एक में यदि माइनस है तो माइनस बाहर, जबकि दूसरे में पाई माइनस। उसी तरह tan और cot में, उसी तरह cosec और sec में। बिल्कुल अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा ऐसा हो क्यों रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखना ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए हम यदि आपको इसको प्रूफ कर दें, इसको प्रूफ कर दें तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि साइन में माइनस था तो माइनस क्यों हुआ, और tan में माइनस है तो पाई माइनस क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए ओके, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए साइन इनवर्स
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। चलो मान लेते हैं भाई, मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। क्या मान लिया हमने? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। चलिए हमने ऐसा मान लिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। आपको बिल्कुल पता है कि अब ये साइन इनवर्स यदि वहां से उधर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये एक्स को यहीं रहने दीजिए और माइनस उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई। चलिए देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहे हैं। क्या आपको याद होगा, आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, क्या साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी? माइनस साइन थीटा। तो उसी तरह से आप सोचिए कि यहाँ पर ये जो माइनस साइन वाई है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू साइन माइनस वाई। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल इसको भी बगल में नोट कर लेंगे अच्छे से आप लोग। अब देखिए साइन को उठा करके वहां से इस तरफ लाइए, साइन को उठा करके वहां से इस तरफ लाइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। और इस बार अब आपको क्या करना है, माइनस को उठा करके वहां से इस तरफ लेते आइए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ध्यान देंगे y का वैल्यू देख लीजिए क्या है, y का वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो बिल्कुल यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करना था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमें प्रूफ करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। चलिए तो अब हम देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा रिजल्ट है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये दूसरा टॉपिक है जिसको कि हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए प्रूफ इसको देखते हैं। यहाँ पर सिमिलरली उसी तरह से मान लीजिए लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये कॉस इनवर्स को यदि उठा करके आप इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस वाई बन जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस वाई बन जाएगा। इंप्लाइज एक्स इक्वल टू, इस माइनस को उठा करके उस तरफ ले जाइए तो ये हो गया क्या, माइनस कॉस वाई। चलिए यहाँ पर एक और देखिए, अभी हम एक रीजन देखने जा रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चंस का था, थोड़ा सा हम इसको इस जगह से हटा देते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस कॉस वाई है, दो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर अच्छे से। अभी दो चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो होता है 0 to पाई। मतलब आपको किसी भी परिस्थिति में 0 और 180 को क्रॉस नहीं करना है।
है ना। 0 और 180 को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। एंड दूसरी बात आपको चाहिए माइनस कॉस वाई। तो देखिए एक फॉर्मूला अपने पढ़ते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर एक बात बताइए, हम इस माइनस कॉस वाई के लिए कॉस 180 प्लस थीटा भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इसका भी आंसर माइनस कॉस थीटा ही होता है। लेकिन देखिए इसका आंसर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपका होता है 0 टू पाई, और यदि 180 प्लस करेंगे तो वो फिर अपने प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर चला जाएगा। सो इसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको यूज जो करना है वो यूज करना है कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो माइनस कॉस वाई है, इस माइनस कॉस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, इस माइनस कॉस वाई को आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस वाई, cos पाई माइनस वाई। अब देखिए इस cos इनवर्स x को उठा करके आप उधर से इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब दोनों को एक दूसरे से उलट दीजिए, मतलब इस माइनस को इधर लेता आइए, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा पाई माइनस, और ये cos इनवर्स x को वहाँ से इस तरफ लेते आइए, ये हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x। अब देखिए y का वैल्यू आपने क्या लिखा हुआ है, y का वैल्यू लिखा हुआ है आपने cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। सो इट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो कुल मिलाकर के आपने देखा इस तरह से हमारे पास इस 6 रिजल्ट में, एक में क्या था माइनस, एक में पाई माइनस, एक में माइनस, एक में पाई माइनस, और एक में माइनस, एक में पाई माइनस। अच्छे से इसको समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए हमेशा रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को आप रट नहीं सकते, तो आप इसको मतलब एक ट्रिक के माध्यम से या फिर एक देख सकते हैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसके माध्यम से आप इसको समझ करके मन में माइंड में सेट करने की कोशिश कर सकते हैं और कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए टाइप 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह ये प्लस और माइनस, आपको याद होगा एक फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा करते थे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या पढ़ते थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप फार्मूला पढ़ा करते थे साइन ए प्लस बी का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला था आपका किसका, साइन ए प्लस बी का। उसी तरह से देखिए हम इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ लें तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। और तीसरा, चौथा, 4th नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट हो लेस देन 1 हो। एंड उसी तरह से 6 नंबर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, फार्मूला होता है इसका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन -1, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन -1। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के ये टाइप 6 है।
जो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, और फाइनली टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई। ये फार्मूला है जो अप्लीकेबल है। कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला, ये जो ग्रुप है, ये टाइप है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे इसको। आप इस तरह से साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मेट से, कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मेट से, और टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको। देखिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, इस तरह से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ करता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ और, कि हम एक प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। हम आपको क्या करते हैं, इसमें से एक फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला है ऐसा कैसे हुआ, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करेंगे क्या, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। देखिए इसका प्रूफ ये आपके तो यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स है, इसको ए मान लीजिए, और ये साइन इनवर्स वाई है, इसको बी मान लीजिए। तो अब बताइए, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया साइन ए। एंड सिमिलरली उसी तरह देख लीजिए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी है तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया आपका साइन b हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, x इक्वल टू साइन ए है और y इक्वल टू साइन b है। ओके, कंटिन्यू यहाँ से देखिए हम आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ से ज़रा एक सवाल आपके मन में चलना चाहिए कि यदि साइन a इक्वल टू एक्स है, इसको घुमा करके पूछते हैं, इफ़ साइन a इक्वल टू एक्स है, इफ़ साइन a इक्वल टू एक्स है, और कोई पूछे इसलिए कॉस a का वैल्यू बताइए, तो आप कितना बता सकते हैं बताइए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। आपको याद होगा बचपन में आप एक फार्मूला पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज़ों पर, ये टॉपिक पर ये बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर मिल गई आपको। एंड उसी तरह सिमिलरली यहाँ देखिए, इफ़ साइन b इक्वल टू वाई है तो कॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस b इक्वल टू भी वही हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इन सारी चीज़ों का 1 बाय 1 वैल्यू रख दीजिए। साइन ए का वैल्यू देखिए x है, इसके जगह पर x रख दीजिए। कॉस बी का वैल्यू देखिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस कॉस ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन बी का वैल्यू देखिए y है। हमने क्या किया, इन चारों का वैल्यू रख दिया, साइन ए का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू, इन चारों का वैल्यू हम एक एक करके सबके जगह पर रख दिए। हमारे पास फाइनली इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका साइन ए प्लस बी का वैल्यू है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू है, इसलिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू, अब ये साइन उठ करके यदि LHS से RHS की तरफ शिफ्ट होगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स ये हो गया x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ a plus b is, we have considered here value of a sin inverse x and value of b sin inverse y. So we have the required result, sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x root under 1 minus y square plus y root under 1 minus x square. Okay, it is our required result. इस तरीके से आप इस
साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, उसी तरह कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स वाले फार्मूला को याद रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है टाइप 6 है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, एक दो बार इसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप नंबर 7। देखिए यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए यहाँ पर देखिए हम कंटिन्यू यदि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ कैसे। चलिए इसको देखते हैं अभी ये हुआ कैसे। ठीक है, आप इस को अच्छे से याद कर लेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक थ्योरम है या फिर आप क्वेश्चन जो समझ लीजिए। हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x को यदि आप इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, साइन y। ठीक है, अब यहाँ पर जब गौर से देखेंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे हमें चाहिए क्या और हमें क्या निकालना। चलिए हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2y का फार्मूला। साइन 2y का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन y इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें, साइन 2y का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। बिल्कुल अच्छे से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और साइन वाई का फार्मूला देखिए यहाँ पर x है, और यदि कॉस वाई, देखिए अभी तुरंत हम आपने कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि यदि साइन वाई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, ध्यान देंगे, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स, साइन वाई इक्वल टू एक्स, देन कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसके प्रीवियस में हमने आपको डिस्कस करके बताया, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2x और कॉस वाई का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, लगा दिया। अब यहाँ से वापस हम साइन 2y को क्या करेंगे, वहीं रहने देंगे और साइन को उठा करके वहाँ से इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 2y इक्वल टू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को उठा करके वहाँ से आप इस तरफ लाइए, इसलिए 2y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए 2 और y का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया हुआ है, y का वैल्यू साइन इनवर्स x। तो ये क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से फाइनली वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से ये दो फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से देख लें, समझ लें, याद कर लें। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी हम टाइप नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है,
बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको tan 2 थीटा के फॉर्मूला से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल समझने की कोशिश करें। उसी तरह आप sin 2 थीटा के फॉर्मूला और cos 2 थीटा के फॉर्मूला को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सिमिलरली 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इन्वर्स में भी आया है, बट आपको समझना होगा कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या क्लू है। उस सिंपल इसको देखिए फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। उसी तरह यदि sin 2 थीटा के फॉर्मूला को हम डिस्कस करें तो sin 2 थीटा के भी फॉर्मूला एक होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बट sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था जो कि tan के टर्म में भी हम लिख सकते थे, ठीक है, एक tan के टर्म में भी लिख सकते थे। वो फॉर्मूला था आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी tan के टर्म में हुआ करता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि tan का फॉर्मूला tan के टर्म में, sin का फॉर्मूला tan के टर्म में और cos का फॉर्मूला भी tan के टर्म में है, तो जब हम इसका इन्वर्स पढ़ेंगे तो फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला sin के टर्म में, cos के टर्म में और tan के टर्म में मिलेगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड नंबर यदि हम डिस्कस करें इसी में, तीसरे नंबर की बात करें तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे इसमें भी सारे में से सवाल में कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। हमेशा के लिए ये फार्मूला लागू नहीं होता है, ठीक है। और ऑल दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल एनी केसेस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑफ एक्स। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स के कंडीशंस हैं, बट जो सामान्य रूप से क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं फार्मूलाज पर बेस्ड होते हैं, जो आपकी बुक्स में खास करके हैं तो इन्हीं फार्मूलाज पर बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं और थोड़ा सा भी कंडीशन ये इधर उधर होगा तो वैल्यूज़ बदल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, दोनों फार्मूला को याद रखना है कि sin 2 थीटा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था और यहाँ पर जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, आप दोनों को याद रखें तो आपको फिर बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए टाइप 9 डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 9 में हम इसी फार्मूला को पढ़ेंगे, बट वहाँ पर क्या होगा 3 sin इनवर्स x वाला फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम क्या करेंगे 3 sin इनवर्स x वाला फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए 3 sin इनवर्स x वाला फार्मूला पढ़ेंगे टाइप 9। टाइप 9, तो देखिए यहाँ पर टाइप 9 में क्या होने वाला है 3 sin इनवर्स x। 3 फार्मूला यहाँ पर पढ़ेंगे हम, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीनों भी आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हैं कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। नंबर 1 है 3 sin इनवर्स x। तो 3 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसी तरह देखिए 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और उसी तरह 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है
tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जो कंडीशंस है sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा का जो फार्मूला है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। आपको यदि याद हो कि sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम आपको याद दिलाते हैं। sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह यदि आप cos 3 थीटा के फार्मूला को देखिएगा तो cos 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड सिमिलरली 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ गौर करिए, देखिए 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, उसी तरह 3 sin x माइनस 4। तो कहीं ना कहीं इसी बेसिस पर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, इसी बेसिस पर आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू कितना हो गया y। अब देखिए x इक्वल टू वाई हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सब जगह वैल्यू बैठा लीजिए, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 4 वाई क्यूब, ये आपको उधर लेते आए तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन पूरे टॉपिक में से आपको दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूलाज और एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूलाज। इफ़ यू वांट make this chapter better, then please remember all the formulas related trigonometrical as well as inverse trigonometrical and also domain and range of all trigonometrical and inverse trigonometrical functions। then आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही बेटर हो जाएगा सॉल्व करना। ओके